त्र्यंबकेश्वर नासिक और यह है ब्रह्मगिरी पर्वत। यहाँ पे नासिक की एक पवित्र नदी गोदावरी का उगम स्थान है। गंगा गोदावरी नाम से जिसको जाना जाता है। और गौतम ऋषि की तपश्चर्या की वजह से यहाँ पे गोदावरी कैसे प्रकट हुई, जहाँ पे शिव जी ने अपनी जटाएं पटकी थी, वो स्थान क्या है, जटाएं क्यों पटकी थी, ये पूरी वीडियो हम इसी के तौर पर बनाने वाले हैं। और यह है ब्रह्मगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। सो हाय गाइस, ट्रेकिंग बाबा इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम ट्रेकिंग करने के लिए जाने वाले हैं त्र्यंबकेश्वर। ये हाईवे त्र्यंबक हाईवे के नाम से जाना जाता है, जो हमें त्र्यंबकेश्वर की ओर लेके जाएगा। त्र्यंबकेश्वर नासिक के बस स्टैंड से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर आता है। आप नासिक रोड पे ट्रेन से आके, जहाँ पे आपको सीबीएस आने के लिए बसेस अवेलेबल है, और सीबीएस से आप त्र्यंबकेश्वर 30 किलोमीटर की दूरी पर इजीली पहुँच सकते हैं। जैसे ही हम त्र्यंबकेश्वर में एंटर होते हैं तो हमारे सामने ये भव्य मंदिर दिखाई देता है। सुबह होने के कारण मंदिर अभी बंद है, तो हम अंदर जा नहीं सकते। जहाँ पे भारत में 12 ज्योतिर्लिंग पाए जाते हैं, उनमें से एक ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर नासिक डिस्ट्रिक्ट में आता है, जो कि महाराष्ट्र में है। और मंदिर का नज़ारा कुछ इस तरह का है। कुछ फोटोज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा। और ये अंदर का नज़ारा है, जहाँ पे त्र्यंबक की स्थापना की गई है। और ये कुशावर्त है, जहाँ पे गोदावरी नदी का उगम स्थान होके कुशावर्त के नाम से जाना जाता है। और ये स्थान बहुत ही पवित्र माना जाता है त्र्यंबकेश्वर में आके। कुशावर्त से थोड़ा आगे चल के हमें जाना है ब्रह्मगिरी पर्वत पर। और ये जो रास्ता है वो हमें ब्रह्मगिरी पर्वत की ओर लेके जाता है। आज हमारे साथ में रवि सर है, जो कि हमारे सीनियर है। और रास्ता लगभग देखा जाए तो बहुत ही आसान है। कुछ जगहों पे सीढ़ियाँ है, जो भाविक महाराष्ट्र से आते हैं या फिर पूरे भारत से आते हैं त्र्यंबकेश्वर दर्शन करने के लिए, ब्रह्मगिरी जाने के लिए, जहाँ पे गंगा गोदावरी का उगम स्थान है। और शिव जी ने जटाएं यहाँ पे पटकी थी। तो इसकी पार्श्वभूमि क्या है, पुराणों में क्या कथाएँ हैं, वो हम आगे जाके देखेंगे। जो मंदिर हमने देखा था, लगभग वहाँ से आधा पौन घंटे की ये स्टेप्स है, ये सीढ़ियाँ हैं जो प्लेन है, जहाँ पे चलने के लिए कोई आपको परेशानी नहीं होगी, आसानी से आप चल सकते हैं। और कुछ दूर आके हमें ऐसी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है, जो हमें ब्रह्मगिरी पर्वत पर लेके जाती है, जहाँ पे रेलिंग्स लगाई है। और पूरा जो पर्वत है, जो पहाड़ होता है, जो चट्टान होती है, चट्टानों को चीरती हुई ये सीढ़ियाँ हमें ब्रह्मगिरी पर्वत पर लेके जाती है। देखा जाए तो सीढ़ियों की हाइट 1 से 1.5 फुट की है, इसलिए चलते वक्त हमें थकान महसूस हो सकती है। और ये जो सीढ़ियाँ आप देख रहे हैं,
यहाँ पे बहुत ज़्यादा मंकीज़ होते हैं, बंदर होते हैं, जो भी भाविक यहाँ से चलते हैं, जो ऊपर जाते हैं, उनको थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है क्योंकि अभी सुबह का टाइम है, तो यहाँ पे बंदर जो है वो नहीं दिख रहे हैं हमको। जो कुछ खाने पीने की चीज़ें हम साथ में लेके जाते हैं, बंदरों को उनका अट्रैक्शन होता है और वो हमसे छीनने की कोशिश करते हैं। तो आप मेक श्योर करिए कि साथ में कुछ लेके ना जाए, या फिर जाए तो उनकी ओर फेंक दें या फिर उनको दे सकते हैं। और नज़ारा आपको यहाँ से बहुत ही औसम दिखेगा। अभी सुबह सुबह टाइम है तो गोल्डन ऐसा जो पहाड़ दिख रहा है, उसको सनराइज हुआ है तो नज़ारा बहुत ही अच्छा लगेगा, लग रहा है वैसे। ये ऐसे पहाड़ों को, चट्टानों को चीरती हुई सीढ़ियाँ हमें ब्रह्मगिरी पर्वत पर ऊपर लेके जा सकती है, जहाँ से हमें लगभग 1 से 1.5 घंटा लग सकता है। बाकी पूरा आप पे डिपेंड है, आप कितना स्पीड से चल सकते हैं। एक सुरंग हमने कंप्लीट कर ली है, अभी दूसरी सुरंग, 2-3 सुरंग है यहाँ पे जो हमें ब्रह्मगिरी पर्वत के ऊपर ले जाती है। अभी इस सुरंग के अंदर से हमें ऊपर चलना है। चलते वक्त अपनी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखिए, क्योंकि जब बारिश होती है तो यहाँ से ऊपर से पूरा बारिश का पानी इन सीढ़ियों के ज़रिए नीचे आता है, तो यहाँ पे स्लिप होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए यहाँ पे कुछ रेलिंग्स लगाई है, तो ऐसे हम रेलिंग्स का सपोर्ट लेके भी ऊपर चढ़ सकते हैं। ये दूसरी सुरंग है, यहाँ से हम अभी जाएंगे ऊपर। त्र्यंबकेश्वर देखा जाए तो भारत का बहुत ही पवित्र स्थान माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो ज्योतिर्लिंग है, यहाँ पे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन तीनों का वास है, ऐसी पुराणों में कहावतें हैं। या यूं कहें कि आप हमें पुराणों में ऐसा सुनने को मिलता है। तो लगभग अभी सीढ़ियों का पार्ट ख़त्म हो चुका है, हम सीढ़ियों से चढ़ते चढ़ते ऊपर आए हैं। तो लगभग हमें 30 से 35 मिनट का टाइम लगा जो पूरी सीढ़ियाँ कवर करने के लिए। और यहाँ से त्र्यंबक का नज़ारा जो है, वो नीचे त्र्यंबक गांव है, वो भी सुबह सुबह आए हैं तो फॉगी एटमॉस्फेयर है और बहुत ही ऑसम फीलिंग है। सब लोग थक चुके हैं तो हम कुछ देर तक यहाँ पे टाइम स्पेंड करेंगे, फिर आगे चलेंगे। एक बार अपना सीढ़ियों का चढ़ने का पड़ाव ख़त्म हो जाने के बाद, उसके बाद में पूरा प्लेन सरफेस है जहाँ से आप इजीली चल सकते हो, ना कोई थकान महसूस होगी। और ऊपर का नज़ारा तो इतना भाविक होता है, इतना अट्रैक्टिव होता है कि आपको थकान महसूस ही नहीं होती। अभी हम ब्रह्मगिरी पर्वत के सरफेस पे आ गए हैं, जहाँ पे बेस कैंप भी कहा जा सकता है इसको। और ये जो आप पूरा पहाड़ देख रहे हैं,
ये पूरा पहाड़ जो है वो ब्रह्मगिरी पर्वत के नाम से जाना जाता है। जैसे ही हम ऊपर आते हैं तो वहाँ से हमें लेफ़्ट साइड के लिए, जहाँ पे गंगा जो गोदावरी नदी है उसका उगम स्थान है, वहाँ पे हम यहाँ से आगे जाने वाले हैं। कुछ जगहों पे रेलिंग्स टूटी हुई है तो अपनी सेफ्टी का ध्यान ज़रूर रखें यहाँ पे। और ऊपर से थोड़ा नीचे आते हुए हमें जाना है गंगा गोदावरी जी के उगम स्थान पर। जैसे पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारतवर्ष में गंगा जो उत्तर भारत में स्थित है, जितना महत्व गंगा जी को दिया गया है, दक्षिण भारत में भी उतना ही महत्व गोदावरी नदी को दिया जाता है। क्योंकि दोनों नदियों की विशेषताएं हैं कि वो शिव जी की जटाओं से बहती हुई धरती पर आ चुकी है, ऐसा पुराणों में कहा जाता है या फिर पुराणों में वर्णित किया गया है। वीडियो थोड़ी लंबी हो चुकी है क्योंकि जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ से हमें गंगा गोदावरी जी का उगम स्थान और शिव जी ने जटाएं वहाँ पे क्यों पटकी थी ये पूरा जानना है, और ब्रह्मगिरी की पूरी चोटी देखनी है, सबसे ऊंची वाली। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और अभी हम पहुँच चुके हैं जहाँ पे गंगा गोदावरी जी का उगम स्थान है। वैसे देखा जाए तो गंगा गोदावरी जी का धरती पर आगमन ऋषि गौतम जी की वजह से हुआ है। और यहाँ पे एक कुंड है जहाँ पे नीचे अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे कुछ पानी हमें दिखता है, जल दिखता है। आप कभी भी यहाँ पे आएंगे तो ये जल का जो लेवल है, ये पानी का लेवल है, ये उतना ही रहेगा। चाहे आप बारिश में आओ, समर सीज़न में आओ, कड़कती धूप में आओ या फिर विंटर सीज़न में आओ, पानी आपको उतना ही लगेगा, उतना ही दिखेगा यहाँ पे।
कहा जाता है कि ज्योतिर्लिंगों की स्थापना शिव पुराण में यह कथा वर्णित है कि एक बार गौतम ऋषि तपोवन में रहने वाले ब्राह्मणों की पत्नियां किसी बात से उनकी पत्नी अहिल्या से नाराज़ हो चुकी थी और उन्होंने अपने पतियों को ऋषि गौतम का अपमान करने के लिए प्रेरित किया गया। तो कुछ लोग थे वहाँ पे कि जो गौतम ऋषि जी को इस ब्रह्मगिरी पर्वत से हटाना चाहते थे। तो कुछ वहाँ पे ब्राह्मणों ने गणेश जी की प्रार्थना की, आराधना की और उनको प्रकट किया और उन्होंने यही मांग की कि ऋषि गौतम को इस आश्रम से निकाल दिया जाए। उनकी बात सुनकर गणेश जी ने थोड़ा सा उनको समझाया कि वे अपने आग्रह जो किया था, हट जो किया था, उसको टाल दे, लेकिन किसी भी तरह से आश्रम वाले जो ब्राह्मण थे वो मान नहीं रहे थे। तो लगभग उन्होंने गणेश जी को मना लिया कि वो ऋषि गौतम जी को इस आश्रम से हटाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। तो गणेश जी ने गाय का वेश धारण किया और वो गौतम ऋषि जी के खेत में जाके चरने लगी। तो गौतम ऋषि जैसे उसको हटाने गए तो उनके हाथों से गाय की हत्या हो गई, जो कि गौ हत्या कहा जाता है। ऋषि गौतम की इस घटना से ब्राह्मणों ने उन्हें आश्रम छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। गौ हत्या का पाप लगेगा, उसकी वजह से विवश होकर गौतम ऋषि अपनी पत्नी अहिल्या के साथ वहाँ से कोसों दूर जाकर रहने लगे थे। और गौ हत्या से छुटकारा पाने के लिए ये जो पूरा ब्रह्मगिरी पर्वत है उसकी 101 परिक्रमा लगाने के बाद तुम्हारी शुद्धि होगी, अथवा यहाँ गंगा जी को लाकर उनके जल से स्नान करके 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग जी की आराधना करनी पड़ेगी, ऐसा कहा गया था। तो जैसे ही उन्होंने शिव जी की आराधना की, इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने प्रकट होकर उनको वर मांगने के लिए कहा। तो महर्षि जी ने कहा कि भगवान मैं यही चाहता हूँ कि आप मुझे गौ हत्या के पाप से मुक्त कर दे। शिव जी ने कहा कि गौतम तुम सर्वथा निष्पन्न हो, गौ हत्या का अपराध तुम पर छलपूर्वक लगाया गया था। इस छलपूर्वक ऐसा करवाने वाले तुम्हारे आश्रम के ब्राह्मणों को दंड देना चाहता हूँ। इस पर गौतम ऋषि जी ने कहा कि प्रभु उन्हीं के निमित्त से मुझे आपका दर्शन तो प्राप्त हुआ, तो उनकी वजह से यहाँ पे गंगा गोदावरी जी का उगम हो चुका है। और जो कि अभी आप देख रहे हैं, यहाँ से गोदावरी जी लुप्त होती थी, कहाँ जाती थी, कहाँ बहती थी, किसी को कुछ पता नहीं था। शिवजी ने उनको अपनी जटाओं में धारण किया और इस जगहों पर उन्होंने अपनी जटाएं पटक दी। तो यहाँ से ये नदी जाती है कुशावर्त में, कुशावर्त से पंचवटी, पंचवटी से फिर साउथ इंडिया में निकल जाती है दक्षिण भारत की ओर। तो ये जटा मंदिर जो है आप देख रहे हैं कि इस जटा मंदिर की जगह पे शिवजी ने अपनी जटाएं पटकी थी और यहाँ पे हम जब अंदर जाएंगे तो आपको जटाओं के निशान देखने को मिलते हैं। तो ब्रह्मगिरी पर्वत की ऐसी पूरी कहानी है, पुराणों में वर्णित है, जो हमें पुराणों के ज़रिए हमारी पीढ़ियों को पता चलती है। जहाँ पे 2 गड्ढे दिखाई देते हैं, आपके एक लेफ्ट साइड में आएगा और राइट साइड में। कहा जाता है कि शिवजी ने यहाँ पे अपने घुटनों पे बैठ के अपनी जटाएं तोड़ के ये इस जगह पे पटक दी थी। तो इसकी वजह से वहाँ पे उनके दोनों घुटनों के निशान हैं और यहाँ पे
ये जो आपको रेशाएं दिख रही है, ये अब उनकी जटाएं हैं, जटाओं के निशान है, ऐसा पुराणों में कहा जाता है। तो लगभग हमें शिव जटा मंदिर और गंगा गोदावरी जी का उगम स्थान ये पूरा देखते देखते 2 घंटे लगे। जैसे हमने स्टार्ट किया था वहाँ से लेके मंदिर तक आने के लिए 2 घंटे लगते हैं। और जैसे आप यहाँ पे आते हो तो आपको अपनी सेफ्टी का ध्यान पूरा रखना है, और उतरते वक्त भी हमें सेम उसी रास्ते से नीचे उतरना है। तो पूरा अपनी सेफ्टी का ध्यान ज़रूर रखें। अभी हमने दोनों स्थान देख लिए, गंगा गोदावरी जी का उगम स्थान और शिव जी की जटाएं जहाँ पे पटक दी थी वो मंदिर भी हमने देख लिया है। अभी हम आगे चलते हैं। इस ब्रह्मगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर हम जाने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रास्ता बहुत ही छोटा है। अगर आपके साथ में कुछ छोटे बच्चे हैं या फिर बड़े बुजुर्ग हैं तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ पे ना जाए, और जाए तो अपनी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखें। अपनी जिम्मेदारी पर यहाँ पे आप जा सकते हैं। ये जो चोटी है, जो ब्रह्मगिरी चोटी कहा जाता है जिसको, इसके आगे जाएंगे तो एक किला हमें दिखने को मिलता है, दुर्ग भंडार नाम का जो किला है। इस वीडियो में हम कवर नहीं कर सकते क्योंकि वीडियो और भी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो हम अगली वीडियो में यहीं पे आएंगे और आपको दुर्ग भंडार जो किला है, फोर्ट है, उसकी हिस्ट्री के बारे में बताएंगे। तो स्टे ट्यून, और नेक्स्ट वीडियो जानने के लिए ट्रेकिंग बाबा इस हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आजू बाजू में देखा जाए तो पूरा पहाड़ है, पूरा ओपन स्पेस हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। और जितने भी पहाड़ है उन पहाड़ों में से सिर्फ ब्रह्मगिरी पर्वत यही एक पहाड़ है जिसको पुराणों में बहुत ही महत्व प्राप्त हुआ है और आज भी है। हम यहाँ पे कुछ रुके नहीं है ज़्यादा क्योंकि बहुत ही रिस्की था रुकना, तो इसलिए हम वहाँ पे जाके रिटर्न आए हैं। और अभी हम जाएंगे नीचे। नीचे जाने के लिए भी सेम रास्ता है। जाते वक्त हमें शायद बंदर भी मिल सकते हैं, और कुछ बंदर भी है यहाँ पे जो आपने वीडियो में देखे भी होंगे। और यहाँ पे बाजू में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे अपना जो गोदावरी जी का उगम स्थान था वहाँ से ऊपर से दिख सकता है। पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।